स्टूडेंट, अपन बात करते हैं आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये दी गई थी, गिवन बाय, है ना, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, हाँ। अब कहीं कहीं पर आपको क्या है कि मान लीजिए कि मिल सकता है कि इसको हेनरी मोजले ने न देकर ये एक तरीके से मान लो कि कहीं पर दे रखा हो कि नील्स बोर को इसका क्या है कि मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए सरे माना जाता है उसका, तो हाँ है, जरूर है, ठीक है ना। इस हेनरी मोजले ने एक तरीके से जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, उस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना, इसके लिए इसने क्या है कि हेनरी मोजले ने उस जो क्या है कि नील्स बोर है, उस नील्स बोर की जो क्या है कि प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को इसने क्या है कि मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, और इम्प्लीमेंट करके इसको एक तरीके से क्या है, संशोधन किया है, ठीक है ना, इस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। तो अपन ये भी कह सकते हैं मतलब कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल कौन से हैं, जो इसने एटॉमिक मॉडल में पोस्टुलेट वगैरह दिए थे ना, वही मतलब उनको इसने यूज करके और इसको एक तरीके से संशोधित किया है, ठीक है ना, तो मॉडिफाइड किया है एक तरीके से। तो इस वजह से इसको भी इसमें मतलब कि कहा जाता है कि अगर ये प्रिंसिपल नहीं देता तो शायद इसको मौका नहीं मिल पाता और ये इसमें संशोधन नहीं कर पाता, ठीक है ना, इसको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो शायद इस तरीके से। तो मगर यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में दी गई है हेनरी मोजले के द्वारा, इसका तो इसके तो प्रिंसिपलों का केवल इसने यूज किया है, ठीक है ना। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब अपन चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, तो एक एक इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है वही जो क्या है कि मतलब मॉडर्न इसका मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जो प्रिंसिपल है उसके जैसा ही प्रिंसिपल है, केवल एक वर्ड की चेंजिंग है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of the increasing atomic mass, ठीक है। मतलब इस अब ध्यान दीजिए, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में और इसमें इसके प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, कि केवल एक वर्ड का फर्क है। एटॉमिक ये तो था, ये प्रिंसिपल तो है मेंडेलीव वाला। अब इसमें अपन क्या कर दें, एटॉमिक नंबर कर दें, क्या कर दें, नंबर, ठीक है ना, बस ये वर्ड चेंज करना है आप, ठीक है। यानी कि हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक तरीके से जमाया है ना, वो किसके बेस पर जमाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एटॉमिक मास जो है ना, मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिला करके अपन क्या करते हैं, एटॉमिक मास करते हैं। और एटॉमिक नंबर ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, जो हमेशा क्या है कि मतलब फिक्स होते हैं, और ये क्या है कि मतलब चेंज हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते ही एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हेनरी मोजले ने उस मतलब कि एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास से होने वाले जो क्या है कि मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन थे ना, उनको हटाने के लिए रिमूव करने के लिए एक तरीके से एटॉमिक मास को ही हटा दिया कि अपन इससे ना लेकर के एक ऐसी चीज़ ले जो मतलब कि मतलब क्या है कि चेंज ना हो, और हो तो रेगुलर हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब कभी चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चेंज हो सकता है मगर ये कभी चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से इसको लिया इन्होंने,
उसने क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था, ठीक है ना। केवल इतना सा फर्क है दोनों में, और कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ, अब ध्यान दीजिए आगे, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब अपन चलते हैं आगे, देखते हैं। अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि एक तो दो मतलब कि इस तरीके से रो है, एक तो इस तरीके से है और एक इस तरीके से, जैसे उस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में थी उसी तरीके से। तो जो आड़े वाले जो कॉलम है, इन आड़े वाले कॉलम्स को क्या करते हैं, इनको कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड। और इनकी नंबर्स हैं 7 पीरियड होते हैं आड़े वाले। और जो खड़े वाले हैं ये इनको कहते हैं ग्रुप, और इनकी जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं 18। कितने होते हैं, 18। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखिए आप, इसमें कोई दिक्कत ये नहीं है ना। ज़्यादा यूँ मतलब कि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि इसमें दो प्रकार के कॉलम है, एक तो आड़े वाले और एक खड़े वाले। तो आड़े वालों को मतलब क्या है कि पीरियड कहते हैं आड़े वालों को, और खड़े वालों को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि दो प्रकार के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो वर्टिकल वालों को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल वालों को पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये एक तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन क्या है कि अपन आगे इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो ग्रुप है ना उनके बारे में बात करते हैं, ग्रुप के बारे में। सबसे पहले ग्रुप कितने हैं, ग्रुप हैं 18 ग्रुप, ठीक है ना। 18 ग्रुप को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्टों में। एक तो एस ब्लॉक, ठीक है ना, एक पी ब्लॉक, और एक और भी टी ब्लॉक, और एक और भी है जो एफ ब्लॉक है, ठीक है ना। ये है। तो अब ध्यान देना, जो वैसे तो एक्चुअली इन 18 जो ग्रुप है ना, इनको 3 ही पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये चौथा वाला जो पार्ट है ना, वो भी इन्हीं में धसा हुआ है, इन्हीं में घुसा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में तो वैसे 3 ही पार्टों में डिवाइड किया गया है इसको, मगर अपन कहेंगे कि 4 पार्ट में, ठीक है ना। वैसे एक्चुअली में 3 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो 1 से लेकर के 1 और 2 जो ग्रुप है, ठीक है ना, इनको एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है ना। और जो मतलब क्या है कि इधर से 13 से लेकर के 18 तक, यानी कि जो 6 है, 13, 14, इधर से 15, 16, 17 और 18, यानी कि 6 है इसमें कितने हैं, 2 हैं ओनली, पहला और दूसरा। और 13 से लेकर के 18 यानी कि 6 जो ग्रुप हैं उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। और इधर से जो 3 से लेकर के 12 तक के हैं, यानी कि 3 से लेकर के 12 तक, ओके। तो 3 से लेकर के 12 तक का मतलब क्या हो गया, 10 ग्रुप किसके हैं, 10 ग्रुप डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। अब इनका क्या है, तो इनको डी ब्लॉक जो है ना, उस डी ब्लॉक में से ही कुछ जगह से निकाला गया है, ठीक है। तो वो उनके बारे में बात बाद में करेंगे। वैसे तो इनको तीनों को ही, है ना, इन 18 ग्रुप को इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, मेजर को, ठीक है ना। ओके, एक तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो अपन सबसे पहले एस ब्लॉक की स्टडी करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एस ब्लॉक, ठीक। तो एस ब्लॉक में
सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि ये मॉडल पीरियोडिक टेबल में साथ रखता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये है पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में ये जो दो कॉलम है ना, ये वाले, ये दो ग्रुप जो है ना, पहला और ये दूसरा, तो ये है एस ब्लॉक, ये दोनों ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के 3 से लेकर के 12 तक ये है डी ग्रुप, और यहाँ से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक ये है पी ग्रुप, ठीक है, यानी कि पी ब्लॉक। ओके, ये है। और ये है एफ ब्लॉक, ये नीचे जो इन्हीं में से ही यहाँ से निकाला है, डी में से ही, ठीक है ना। तो इनको अपन अलग नाम नहीं देंगे, इनको एफ ब्लॉक जरूर कहेंगे, मगर कि ये उसके मेजर क्लासिफिकेशन में नहीं है। किसके में? जो 18 ग्रुप को अपन 3 पार्टों में डिवाइड कर, मतलब कि पार्टों में डिवाइड करें, उसमें नहीं है, ठीक है ना। इसको किस में से निकाला है? इन दोनों लाइन को कहाँ से निकाला? यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से निकाला, यानी कि डी में से निकाला है, ठीक है, यूं है। तो आगे देखते हैं। तो एस ब्लॉक, अब इन एस ब्लॉक में ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात ये है, एस ब्लॉक में क्या क्या है। एस ब्लॉक में आपके पास में ये दो ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, और इधर से फ्रांसियम है, ठीक है ना। ये बेरिलियम, ये क्या है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी इसमें है, ठीक है ना, सेकंड वाले ग्रुप में। इन दोनों ग्रुपों को मिला करके एस ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? एस ब्लॉक करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, अब एस ब्लॉक, अब ये तो आपको पता लग गया कि भाई कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कहाँ पर है। तो उन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुपों को मिला करके एस ब्लॉक करते हैं। अब इनकी क्या एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है? तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंटों में जो इलेक्ट्रॉन इंटर होता है ना, उनकी सेल में, वो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में क्या होता है? इंटर होता है। किसमें? एस ऑर्बिटल्स में। तो द एलिमेंट ऑफ इट्स ब्लॉक इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इन एस ऑर्बिटल्स, यानी कि एस ऑर्बिटल्स में इंटर होता है, ठीक है ना। अच्छा, 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको मैं ऑर्बिटल्स के बारे में पिछले साल बता चुका हूँ और सेल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। सेल क्या थी? के, एल, एम और एन, ठीक है ना, ये। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना। और इनको डिवाइड किया गया है इनके नंबर के अनुसार, यानी कि जैसे अभी इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि के सेल है, तो के सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, और एक ही ऑर्बिटल होगा तो कौन सा होगा? एस, ठीक है ना। एल सेल में दो नंबर है इसके, यानी कि इसमें 2 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? एस और पी, ठीक है ना। इसमें 3 नंबर है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये 3, एस, पी और डी। और इसमें 4 नंबर है, तो इसमें एस, पी, डी और एफ होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वे एलिमेंट जिनमें उनका इलेक्ट्रॉन सेल में तो जाता ही है, मगर कि सेल में भी उसकी कौन से ऑर्बिटल्स में इंटर्ड करता है? तो एस ऑर्बिटल्स में इंटर्ड करता है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उन सभी एलिमेंटों को अपन एस और एस ब्लॉक के ऑर्बिटल्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अपन आगे बात करते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि एस जो है, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एन एन, ठीक है, इस ऑर्बिटल्स में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अपन पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। पी ब्लॉक, ठीक है। और पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इनमें भी वही है कि इन लास्ट इलेक्ट्रॉन
p ऑर्बिटल्स में क्या करता है, में इंटर करता है p ऑर्बिटल्स में। तो p ऑर्बिटल्स में अगर इंटर्ड करता है तो ऐसे एलिमेंटों को p ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, जो कि 13 से लेकर के 18 तक के हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं आपको ये भी मालूम है, s, p और d और f। इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ये आपको मैं 9th क्लास में समझा चुका हूँ, यहाँ पर दोहराने की कोई जरूरत नहीं, लॉन्ग वीडियो होता है, ठीक है ना। अच्छा, इनसे कोई समझ में नहीं आए रिलेटेड तो आप अपन क्लास में बात करेंगे फिर, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप 9th क्लास की तरफ भी ध्यान दें, ठीक है ना। तो p ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं, जिनमें क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में इंटर करता है, उन एलिमेंटों को p ब्लॉक एलिमेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये 13 से लेकर के 18 यानी कि 6 ग्रुप में फैले हुए हैं, ओके, ये है। तो अब इनके क्या है कि मतलब एक तरीके से ये तो इनका हो गया। अब इधर से डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक जो है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल्स में अगर इंटर करता है, ठीक है, तो उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं। और ये 3 से लेकर के 12 तक फैले हुए हैं, यानी कि इतने ग्रुपों में, ठीक है ना, 13 इससे 3 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। और टोटल 10 ग्रुप में है, ठीक है ना, टोटल 10 ग्रुप में ये मतलब कि स्टैंड है, ठीक है, प्रेजेंट है। आगे बात समझ, इन डी ब्लॉक के एलिमेंटों को ट्रांजैक्शन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किन्हीं मतलब कि एक तरफ तो है S ब्लॉक और एक तरफ है P ब्लॉक, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों को जोड़ने का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं, यानी कि संक्रमण इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संक्रमण तत्व, ठीक है ना। दो अगल बगल के दो जो क्या है कि पार्ट है उनको जोड़ने का काम करते हैं ये, इसलिए इनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं। हाँ, जो क्या है कि मतलब 12 वाला जो ग्रुप है, 12 वाला ग्रुप, अब 12 वाला यानी कि 33 से लेकर के 12 तक के है ना, तो 12 वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के हैं मगर ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं। 3 से लेकर के 11 तक वालों को ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं, मगर 12 वालों को ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी है, Hg, ठीक है ना, इनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो एकदम पूरा भरा हुआ होता है, इस वजह से उनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अपन बात आगे करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है ना, वह मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना की ध्यान रखना है। एक देखो S ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को S ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। 13 से लेकर के 18 वालों को अपन क्या कहते हैं, P ब्लॉक कहते हैं। और 3 से लेकर के 12 तक वालों को, 3 से लेकर के 12 वालों तक को D ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को ही अपन ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं, मगर इसको ट्रांजैक्शन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं रखते। इस वाले ग्रुप को केवल 3 से लेकर के 11 तक वालों को ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं, है ना। आगे बात समझ, तो ट्रांजैक्शन एलिमेंट भी इस डी वाले को करते हैं, मगर इसको छोड़ करके, ध्यान रखना, इसको छोड़ करके, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी है, मगर इसमें से 12 वाले को छोड़ करके 11 तक वालों को ट्रांजैक्शन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि नंबर्स, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर कर रहा है। तो
अपन उनको पी ब्लॉक एस ब्लॉक के एलिमेंट उनको कहेंगे जिनमें भी क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट उनको कहेंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट उनको कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि डी ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इनकी नंबर्स याद रखने एलिमेंटों की आपको 10th क्लास के हिसाब से। तो ध्यान दीजिए एस ब्लॉक में एलिमेंटों की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो एस ब्लॉक में एलिमेंटों की नंबर्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये और 6 ये, यानी कि टोटल कितने हैं 6, 7 और 6, यानी कि 13 एलिमेंट जो है ये क्या है, ये क्या है 13 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं। ध्यान दीजिए कितने कितने एलिमेंट 13 एलिमेंट, मगर 13 नहीं है 14 है, एक और भी है, ठीक है ना, एक और भी है। टोटल कितने हैं 14। तो 14 कौन सा, मैंने पहले मैं एक साथ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मतलब क्या है कंफ्यूज हो जाए कि ये तो है ही, दिख रहे हैं ना, इनमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं भैया, 13 तो है ही है, ठीक है ना। मगर एक ये जो हीलियम है ना, ये हीलियम भी एस ब्लॉक में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वह एस ऑर्बिटल्स में ही इंटर करते हैं। देख लीजिए आप, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, और ये पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके लिए, हीलियम के लिए। और इस ये के सेल है, कौन सी सेल है, के सेल, और के सेल हैव एस ऑर्बिटल ओनली, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें जो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एस ऑर्बिटल्स में गया है, इसलिए इसको भी अपन एस कॉलम का ही मानते हैं, ठीक है ना। इसको अब इधर की तरफ क्यों रख रखा है, इसको इधर की तरफ इसलिए रख रखा है क्योंकि जितने भी नोबल गैसेज है ना वो यहाँ पर रखी हुई है, इस वजह से ये नोबल गैस है, इस वजह से यहाँ पर रख रखा है इसको, ठीक है ना, यूं है। बाकी इसको गिना इसी में ही जाएगा, हीलियम को भी, ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए 14। अब पी ब्लॉक की बात करते हैं, इसको छोड़ देना है क्योंकि इसको तो इधर की तरफ गिन लिया। तो अब बाकी जो बचे ना वो सब इसमें गिनने हैं, यानी कि ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कहाँ तक है, इधर भी 6 है, ठीक है ना। तो 6 × 6 यानी कि कितने हो गए 36 हो गए। तो यानी कि 36 एलिमेंट किस में है, पी ब्लॉक में। 37 नहीं है, ध्यान रखना का, आप अगर पूर्णों को गिनेंगे तो 37 बैठेगा इसके समय में, मगर कि इसको अपन ने इधर की तरफ गिन लिया है तो उसको उधर की तरफ से माइनस कर देना है। तो कितने रखे 36 एलिमेंट किसके हैं, पी ब्लॉक के। और इसमें कितने हैं, इसमें हैं 40 एलिमेंट, कितने हैं 40, है ना। कितने एलिमेंट है 40 एलिमेंट है, इसमें गिन लेना कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, ठीक है ना। और इसमें 14 + 14 यानी कि 27 एलिमेंट किसमें है, इनमें एफ ब्लॉक में, जो इस मेन जो क्या है कि पीरियोडिक टेबल है उसमें नहीं है, और उसमें से एक तरफ निकाल करके रिप्रेजेंट कर रखा है, मगर इसमें 27 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको एक तो एलिमेंटों की संख्या याद रखनी है ना, कौन सा ग्रुप कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, अच्छा ठीक है। उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी ही ऑर्बिटल्स में इंटर करेगा जिसका वो है, ठीक है ना, जिस ब्लॉक का वो एलिमेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, और कुछ भी नहीं है फालतू की आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है।